दोस्तों, दुनिया समय के साथ साथ बड़े बदलाव देखती है और जो बदलाव है वो समय की मांग भी रहती है कि ज़माने के साथ साथ हर आदमी को उस हिसाब से बदलना पड़ता है। लेकिन भारत में जो पिछले कुछ सालों से बदलाव हुए हैं उसको देखकर तो समय भी हैरान है कि इतनी जल्दी बदलाव तो कोई भी मेरे ख्याल देश नहीं बदला जितनी जल्दी भारत बदला है। भारत खाने से लेकर पहनने तक, पीने से लेकर रहने तक, घूमने फिरने मतलब हर चीज़ में, कल्चर में, भारत में सब चीज़ों में अपने आप को बदल लिया है और इतनी जल्दी बदल लिया है कि कुछ बदलाव तो भारत के लिए बड़े हानिकारक साबित हुए हैं। सबसे पहले तो लोगों ने अपने खाने में बदलाव किया है कि जो किसी भी स्टेट का जो लोकल खाना होता था उसको अब खाने में लोगों को शर्म आने लगी है। अब आप समोसा, टिक्की या जो भी जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, ऐसी चीज़ों को खाने में अब लोग शर्म महसूस करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो आप इनको मतलब अब ट्रेडिशनली ही आप देखोगे कि इनको एज ए ट्रेडिशनल फूड, जहाँ पर लोगों को थोड़ी समझ आ गई है कि ये हमारा पुराना खाना है, वो ही खाते हैं। लेकिन जो 80% युवा हैं वो आजकल पिज़्ज़ा, पास्ता, जो फ़ॉरेन के जितने भी खाने हैं उनको खाना पसंद करते हैं और लोग इसको अपनी एक स्टेटस सिंबल का भी मतलब कि एक उन्होंने बना लिया है कि हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे। या लोग आजकल सेल्फ़ी डालते हैं खाने के साथ, इटालियन, मैक्सिकन। तो ये चीज़ें जो हमारा लोकल फूड था उसको कहीं ना कहीं उसमें जो बदलाव आया है उसको हमारे लोगों ने डंप कर दिया है, जो हमारी आगे वाली युवा पीढ़ी है। हालांकि कुछ जो मैंने अभी कहा कि अभी थोड़ा लोग फिर से उस चीज़ को की तरफ वापस मुड़ रहे हैं जो अपने ट्रेडिशनल फूड थे, क्योंकि जो जो स्वाद हमारे अपने ट्रेडिशनल फूड में है वो स्वाद हम मतलब कि थोड़े देर के लिए तो वो चीज़ें खा सकते हैं बाहर की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें अपना जो लोकल खाना है वही खाना पड़ेगा। और खाने के साथ साथ लोगों ने जो अपने रहने के बदलाव किया है, लोग अब अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना पसंद नहीं करते। अब आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो छुट्टियों में आप देखोगे किसी रिलेटिव के पास नहीं जाते। अब वो कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए। क्योंकि हमारे जो अब समय है जो अभी चल रहा है, ये दिखावे का समय चल रहा है। इसमें आप जितना किसी को दिखा सकते हो, खाना पीना, रहना, अपने अपने आप को, उतना ही आप मॉडर्न गिने जाओगे। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जिनका इंटरेस्ट नहीं भी है कहीं घूमने का, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावे के लिए अपने समाज में, अपने रिलेटिव्स में, कि आप वहाँ गए थे, हम उससे भी आगे 20 किलोमीटर गए हैं। तो जो भारत में घूम रहे हैं फिर उसके बाद वो जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो फिर फ़ॉरेन घूम के आते हैं। तो ये मतलब दिखावे का जो कल्चर है तो बड़ा पुराना हमारे देश में, लेकिन इस हद तक आगे गुजर चुका है कि लोग अपने इंटरेस्ट को कम और दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा मतलब हर चीज़ को कर रहे हैं। और एक जो अब लोगों का जो मॉडर्न सोच है उसको लोग ये समझते हैं कि ये अश्लीलता जो है ये मॉडर्न सोच है, और उसमें जो हमारा देश है वो सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि जो हमारा कल्चर था उसको हम अब पीछे छोड़ चुके हैं। पहले जो हमारे मतलब कि लोग थे ये सोचते थे कि जो भी लड़की है वो उसको मतलब कि ज़्यादा समाज में घूमने फिरने का तो चलो हम मानते हैं कि हर, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसको सबको हक है घूमने का, सबको हक है अपने जो चॉइस से काम करने का। लेकिन उसके नाम पे अब ऐसी अश्लीलता आ गई है। अब आप देखोगे कि लोग जैसे भरे पड़े थे, लोग आप सोशल मीडिया पे देखो, लोग नंगे होके नाच रहे हैं। तो कुछ सालों में हमारा कल्चर ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, क्योंकि जो फॉरेनर हैं वो उनका कल्चर आगे से ज़्यादा वो मतलब कि हमारे कल्चर की तरफ आए हैं।
उन्होंने थोड़ा हमारे कल्चर को समझा और अपने कल्चर को ठीक कर लिया, लेकिन हमने अपने कल्चर को छोड़ के उनका कल्चर अपना लिया जो वो कई साल पहले अपनाते थे। और ये बदलाव जो हैं ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है, क्योंकि बदलाव होने ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसे बदलाव नहीं होने चाहिए जो आपके बेसिक हैं, जो आपके रूट्स हैं, उनको ही ख़त्म कर दें। और जैसे और चीज़ों में बदलाव आया है, वैसे ही खेलों में भी बदलाव आ गया है। अब लोग जो हैं अपने बच्चों को मतलब खेलों की तरफ लोग उनको प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे। बहुत कम बच्चे हैं जो फिज़िकल गेम खेलते हैं। अब 90% बच्चे वीडियो गेम या और मोबाइल पे जो गेम है वो खेल रहे हैं। और जो पहले हमारे देश में जो मतलब कि यंगस्टर थे, बच्चे थे, वो 90% फिज़िकल गेम खेलते थे। लेकिन आज हमारे देश में जो हमारी ट्रेडिशनल गेम है वो भी लुप्त हो रही हैं। 2-4 गेम को छोड़कर और किसी भी गेम में आपको बच्चे नहीं दिखेंगे। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो खेल हैं वो ही एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। और अगर आपने बच्चों को मतलब कि राम भरोसे छोड़ दें, क्योंकि बच्चे तो जो आप उनको दिखा रहे हैं वो तो वही देखेंगे, जो आप उनको हाथ में फ़ोन पकड़ा रहे हैं वो तो वही देखेंगे। लेकिन आज के लोग इस चीज़ मतलब कि ज़िम्मेदारी जो है अपनी, उसको बिल्कुल जैसे पल्ला झाड़ रहे हैं। क्योंकि जो पहले लोग थे उनका एक डर था, मतलब कि जो किसी ने कह दिया अपने बच्चे को तो वो मानते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, आजकल पेरेंट्स डर रहे हैं बच्चों से। तो दोस्तों ये और भी कई बदलाव हुए हैं। आप की जो सोच है उसमें आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बदलाव आपने देखे हैं? और अभी संभलने का टाइम है, क्योंकि अभी जो बदलाव हैं उनका रिज़ल्ट तो हमें मिल रहा है, लेकिन आगे जो इसका अंजाम है वो बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। क्योंकि ये जो बदलाव हैं इससे हमारा जो कल्चर है, इससे हमारा जो सारा रहन सहन स्ट्रक्चर है वो सब कहीं ना कहीं से मतलब कि खाई की तरफ जा रहा है। जो जाना चाहिए था ऊपर की तरफ वो जा रहा है नीचे की तरफ। और इसके हमें परिणाम जो है वो आने वाले सालों में ज़्यादा स्पष्ट दिखेंगे, क्योंकि अभी तो सभी उसी होड़ में हैं कि हमारे इतने फॉलोअर बन जाएं सब, मतलब कि जो ससुर हैं वो अपनी मतलब क्या कहते हैं अपनी बहुओं को प्रमोट कर रहे हैं, जो सास हैं वो अपनी बहुओं को प्रमोट कर रहे हैं, जो भाई है वो अपनी बहन को प्रमोट कर रहा है कि आप सोशल मीडिया पे नाचो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ा ख़तरनाक रूप ले रही हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। नमस्कार।